नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह से बदल सकता है, स्टॉप लॉस। देखो यार, ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां प्रॉफिट और लॉस तो लगा ही रहता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है? जी हां, स्टॉप लॉस एक ऐसा ही हथियार है जो आपको ट्रेडिंग में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में मदद करता है। यह आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, लेकिन स्टॉप लॉस को सही तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे बहुत टाइट सेट करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने से चूक सकते हैं, और अगर आप इसे बहुत ढीला सेट करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे सही तरीके से सेट करें ताकि आप अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकें और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचे रहें। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है खुद को समझना। आपको यह तय करना होगा कि आप एक ट्रेड में कितना नुकसान उठा सकते हैं। यह आपके रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। आप रिस्क कितना ले सकते हैं? क्या आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर सेफ खेलते हैं? याद रखें, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, बल्कि अपने पैसे को बचाना भी होता है। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि आप एक ट्रेड में अपने कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। मान लीजिए आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो आपको एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यह एक आम नियम है, लेकिन आप अपनी मर्जी से और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसे बदल सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस हर किसी का अलग होता है, इसीलिए किसी और की नकल करने की बजाय अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करें। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मेरी सलाह है कि आप कम रिस्क लेकर शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ इसे बेआरहाएं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही बढ़िया टूल है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट्स और पैटर्न्स को पढ़कर मार्केट की चाल का अंदाजा लगाना। उसे आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो आप संभावित सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स का पता लगा सकते हैं। सपोर्ट लेवल वह प्राइस होता है जहां लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, और रेसिस्टेंस लेवल वह प्राइस होता है जहां लोग ज्यादा बिकवाली करते हैं। अपने स्टॉप लॉस को इन सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स के नीचे या ऊपर सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शेयर खरीद रहे हैं और उसका सपोर्ट लेवल 100 रुपए है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 98 रुपए पर सेट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कई अलग अलग तरीके हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर हैं मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड और RSI। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपको मार्केट की चाल का अंदाजा लगाने में और बेहतर स्टॉप लॉस सेट करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और जरूरी टूल के बारे में जो आपको स्टॉप लॉस सेट करने में मदद कर सकता है, ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज। ATR एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट की अस्थिरता को मापता है। यह आपको बताता है कि एक निश्चित समय में प्राइस में कितना उतार चढ़ाव आया है। अगर ATR ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत अस्थिर है और प्राइस में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपना से ATR वैल्यू को घटाएं।
अगर आप बेच रहे हैं तो अपने एंट्री प्राइस में एटीआर वैल्यू को जोड़ें। एटीआर एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करने का एक और आसान और पॉपुलर तरीका है फिक्स्ड प्रतिशत मेथड। इस मेथड में आप अपने ट्रेड की एंट्री प्राइस का एक फिक्स्ड प्रतिशत जैसे 2% तय करके स्टॉप लॉस सेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस प्रतिशत 2% है तो आपका स्टॉप लॉस 98 रुपए पर होगा। यह मेथड बहुत ही सिंपल है और इसे अप्लाई करना भी आसान है। यह आपको यह पक्का करने में मदद करता है कि आपका नुकसान आपके द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा न हो। हालांकि इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, यह मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में नहीं रखता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकता है, भले ही आपका ट्रेड सही दिशा में जा रहा हो। इसलिए फिक्स्ड प्रतिशत मेथड का इस्तेमाल करते समय मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस प्रतिशत थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। चैप्टर 5 टाइटल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी तक हमने स्टॉप लॉस के कुछ नॉर्मल तरीकों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं एक और एडवांस्ड तरीके के बारे में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो मार्केट के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर खरीदने पर या नीचे बेचने पर चलता रहता है। यह आपको आपके प्रॉफिट को सेफ रखने में मदद करता है और आपके नुकसान को कम करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप एटीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी पसंद के किसी भी दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो आपको आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करते समय आपको सावधान रहना होगा और मार्केट की चाल पर नजर रखनी होगी। चैप्टर 6 टाइटल, समय सीमा का ध्यान रखें। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करते समय एक और जरूरी बात का ध्यान रखना होता है, समय सीमा। आप जिस समय सीमा में ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। अगर आप छोटी समय सीमा जैसे 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस टाइट सेट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी समय सीमा में प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है और आपका ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है। दूसरी ओर, अगर आप बड़ी समय सीमा जैसे 1 घंटे या 1 दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ढीला सेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी समय सीमा में प्राइस में उतार चढ़ाव उतना तेज नहीं होता है और आपके ट्रेड को सही दिशा में जाने के लिए ज्यादा समय मिलता है। समय सीमा के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करने से आपको यह पक्का करने में मदद मिलती है कि आप जरूरत से ज्यादा नुकसान से बचें और अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को बढ़ा सकें। चैप्टर 7 टाइटल, मानसिकता और अनुशासन। दोस्तों, अब हम आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, मानसिकता और अनुशासन। स्टॉप लॉस सेट करना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, बल्कि यह एक दिमाग का खेल भी है। स्टॉप लॉस सेट करने के बाद आपको उस पर टिके रहना होगा। आपको अपने स्टॉप लॉस को बदलना नहीं चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी करे। यह आसान नहीं है। जब आपका ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपका मन आपको स्टॉप लॉस को हटाने या उसे नीचे ले जाने के लिए कहेगा, लेकिन आपको अपने मन की बात नहीं माननी चाहिए। आपको अपने स्टॉप लॉस पर डटे रहना चाहिए और अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखें, स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बनाए रखता है। अनुशासित रहें, अपने स्टॉप लॉस पर डटे रहें और ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करें।
ओट्रो टाइटल स्टॉप लॉस, आपका ट्रेडिंग सुरक्षा कवच। तो दोस्तों, यह था स्टॉप लॉस पर हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आएगा। याद रखें, स्टॉप लॉस सेट करना एक कला और विज्ञान दोनों है, और इसमें समय के साथ साथ आप और बेहतर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आप सीखेंगे कि आपके लिए कौन से स्टॉप लॉस तरीके सबसे सही हैं। मार्केट के हिसाब से और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपने स्टॉप लॉस तरीकों को और भी अच्छा बना सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप स्टॉप लॉस का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को बेअर सकते हैं और अपने नुकसान को कम कर सकते हैं।